हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को पढ़ेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि यह आपको एक ही बार में हमेशा के लिए याद हो जाएगा और आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लास्ट में हम कुछ एमसीक्यूज़ भी लगाएंगे जिससे आपको ये पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि हमने सारी चीज़ों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है। अगर आपको भी इस टॉपिक में दिक्कत आती है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कोपेन के वर्गीकरण को जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। देखिए, कोपेन का पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन। ये जो व्लादिमीर कोपेन है, यह जर्मन के एक मौसम वैज्ञानिक थे। इन्होंने पृथ्वी की जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए एक प्रसिद्ध प्रणाली विकसित की जिसको हम कोपेन जलवायु वर्गीकरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, कोपेन ने पृथ्वी की जलवायु को तापमान और वर्षा के आधार पर 5 मुख्य समूहों में बांटा है। एक बार और बताता हूँ। देखिए, कोपेन ने पृथ्वी की जो जलवायु है इसको तापमान और वर्षा के आधार पर 5 ग्रुप में डिवाइड किया है। इन पांचों ग्रुपों को नाम दिया गया है ए, बी, सी, डी और ई। ABCD तो आपने पढ़ी ही होगी, ठीक है। तो ABCDE एक एच ग्रुप भी दिया गया है, लेकिन उसका महत्व नहीं है, उसको पढ़ाया भी नहीं जाता है। दोस्तों, ए में उन स्थानों को रखा गया है जहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय प्रकार की है। जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊं तो कर्क रेखा के जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, यानी जो प्रायद्वीपीय भारत है, उसका अधिकांश भाग ए समूह में रखा गया है। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा। ये सब हम समझेंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, याद हो जाएगा 100%, परेशान मत होइएगा, ठीक है। बी में उस स्थान को रखा गया है जहाँ की जलवायु शुष्क है। सी में उन क्षेत्रों को रखा गया है जहाँ की जलवायु समशीतोष्ण होती है। जबकि डी में उन स्थानों को रखा गया है जहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। जबकि ई वाला जो ग्रुप है इसमें पोलर एरियाज को रखा गया है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इन्हीं ABCD के आधार पर पूरे इंडिया को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। एक बार मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। देखिए, पूरा खेल ABCD का है। अगर आप यहाँ पर समझ लोगे ना तो आगे चलकर इन चीज़ों को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों, जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा लगभग ए के नाम से ही जाना जाता है। यानी ए वाले ग्रुप में पूरे प्रायद्वीपीय भारत को शामिल किया गया है। बस इस चीज़ को थोड़ा सा छोड़ दिया जाए तो ठीक है। इसके बाद अगर आप उत्तर पश्चिमी हिस्से में जाओगे तो ये वाला जो इलाका है वो पूरा बी ग्रुप में आता है। जबकि जो मध्य भारत है और अपना जो गंगा का मैदान वाला इलाका है इसको सी ग्रुप में रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके को डी ग्रुप में रखा गया है। और हमारा जो हिमालय, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो इलाका है ना, इसको ई ग्रुप में रखा गया है। यहाँ पर पूरा जो खेल है वो ABCD का है। इसे अच्छे से देखिएगा। देखिए, दक्षिण वाला जो हिस्सा है प्रायद्वीप वाला, उसे ए नाम दिया गया है। फिर हमारा बी, सी और डी, और ऊपर वाला हिस्सा किस नाम से जाना जाता है? ई नाम से। पूरा खेल ABCD का है, ABCDE। थोड़ा सा इमेजिन करिए और इन सभी को अपने माइंड में रखिएगा। ए यहाँ पर है, ठीक है, बी यहाँ पर है, सी बीच में है और डी अपने पूर्वोत्तर की तरफ है, ई सबसे ऊपर है। पूरा खेल ABCD का है। इन सभी को हम समझेंगे, कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। जैसे जो ए है ना दोस्तों, इस ए को भी 3 भागों में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, इन्हें मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर ये जो पूरा ए है ना, इसको मेनली 3 कोड में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? AMW, AS और AW। यहाँ पर अगर ए की बात करें, इसको ओपन करें, तो जो ए है ना, इसका मतलब होता है उष्णकटिबंधीय। जैसा कि मैंने आपको बताया, कैपिटल ए का मतलब क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। तो ए का मतलब हो गया उष्णकटिबंधीय। एम का मतलब हो गया कि यहाँ की जो जलवायु होगी इस इलाके की, वो होगी मानसूनी टाइप की। यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि भैया यहाँ की जलवायु कैसी होगी? मानसून टाइप की। इसके बाद है डब्लू। डब्लू का मतलब है भैया ड्राई विंटर, यानी इस जलवायु क्षेत्र में जो भी इलाके होंगे यहाँ पर क्या होगा? ड्राई विंटर होगा, शुष्क शीत ऋतु होगी। अगर हिंदी में ये निकल कर आएगा तो इसका मतलब है लघु शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार।
तो अब आप समझ गए होंगे कि भैया कैपिटल ए का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है और डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। दोस्तों ये वाली जो जलवायु है ना, ये भारत के पश्चिमी घाट, मुख्यतः केरल और कोंकण के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है, तो भैया इस क्षेत्र में मानसून के दौरान अत्यधिक वर्षा होती है, सर्दियों में छोटी शुष्क शीत ऋतु होती है। ठीक है, गोवा और केरल के आसपास के इलाके इस क्लाइमेट रीजन के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों एएस की। देखिए ए का मतलब तो होता है उष्णकटिबंधीय और यहाँ पर लिखा हुआ है एस, तो एस से आप समझ सकते हैं ड्राई समर। ठीक है, एस से क्या हो गया अपना ड्राई समर, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ड्राई समर। अगर हिंदी में बोले तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु, अगर पूरा नाम इसका बोलें तो शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाला मानसून प्रकार। दोस्तों यह जो जलवायु है मुख्य रूप से पूर्वी तटीय भाग में पाई जाती है, जैसे तमिलनाडु, कोरोमंडल तट, दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में इस तरह का क्लाइमेट पाया जाता है। यहाँ पर आपको मैपिंग में भी सारी चीजें दिख रही होगी। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो यह एक उष्णकटिबंधीय जलवायु है। गर्मियों में यहाँ पर वर्षा बहुत ही कम होती है क्योंकि दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो कमजोर हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर ड्राई समर होती है, यानी ग्रीष्म ऋतु शुष्क हो जाती है। वर्षा इस इलाके में मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से होती है, नॉर्मली अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। आशा करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दोस्तों AW की। AW कहाँ पर लिखा हुआ है ये, अब देखिए AW का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इसको कहा जाता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ड्राई विंटर टाइप, लेकिन जो अधिकांश परीक्षाओं में एक्सेप्ट किया जाता है वो किया जाता है ट्रॉपिकल सवाना टाइप, हिंदी में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। दोस्तों भारत में AW जलवायु जो है वो सबसे अधिक फैली हुई है। यहाँ पर हमें दिख भी रहा है कि AW की जो जलवायु है AW टाइप की, ये सबसे अधिक फैली हुई है। विशेष रूप से दक्कन के पठार, मध्य भारत, छोटा नागपुर के पठार, ओडिशा, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के आंतरिक भाग जो है इसी क्लाइमेट रीजन के अंतर्गत आते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई भी दे रही होगी। की फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर जो वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है। सर्दियाँ जो है वो स्पष्ट रूप से शुष्क होती है। पूरे वर्ष का जो तापमान है वो लगभग 25 डिग्री से अधिक होता है। ये लगभग की बात हो रही है ना, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोल दिया तो हो ही गया। ये आदर्श स्थितियों की बात यहाँ पर चल रही है। ये भी आपको समझ आ गया होगा। AW के बारे में याद रखना है कि इस तरह की जो जलवायु है भारत में वो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ए वाले पूरे कवर कर लिए। अब बात करते हैं बी की, और बी में पहला है BWHW। इसका मतलब होता है हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट, यानी गर्म मरुस्थल। दोस्तों यह जलवायु भारत में मुख्य रूप से थार मरुस्थल, राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है। वार्षिक वर्षा जो है यहाँ पर बहुत ही कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम, और ग्रीष्म ऋतु जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। अगर हम वनस्पतियों को देखें तो यहाँ पर कांटेदार झाड़ियाँ, कैक्टस, खजूर, बबूल जैसी शुष्क क्षेत्रीय वनस्पतियाँ पाई जाती है। अगला कोड है दोस्तों अपना BSHW, यहाँ पर भी लिखा हुआ है और यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका पूरा नाम है, इसको अगर ओपन करेंगे तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु। दोस्तों यह जो है एक अर्ध शुष्क जलवायु है। यहाँ पर वार्षिक वर्षा, यानी इस इलाके में जो वार्षिक वर्षा होती है वो होती है 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के बीच में। वर्षा का अधिकांश भाग इस इलाके में दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। यह जलवायु मुख्य रूप से थार मरुस्थल के आसपास, पंजाब और हरियाणा के दक्षिण पश्चिमी भाग, गुजरात के कुछ भाग और दक्कन के आंतरिक पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। लोकेशन देखते चलिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ आती रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करेंगे अब CWG की। इसका अगर हम इस कोड को ओपन करें तो इसका पूरा नाम है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसून प्रकार। दोस्तों यह जलवायु मुख्य रूप से उत्तरी भारत के गंगा यमुना मैदान, छोटा नागपुर पठार, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग और उत्तर पूर्वी भारत में पाई जाती है। यहाँ पर आपको पूरा दिख रहा होगा, ये वाला जो पूरा इलाका है वो CWG के अंतर्गत आता है।
अगर हम इस क्लाइमेट की मुख्य विशेषताओं की बात करें तो इस जलवायु में मानसून के दौरान अच्छी वर्षा होती है, लेकिन सर्दियों में वर्षा बहुत ही कम होती है। मुख्य रूप से गंगा के मैदान में यह जलवायु पाई जाती है। वनस्पतियों की बात करें तो यहाँ पर पर्णपाती वन, साल, सागौन और बांस पाए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं आगे की। देखिए अगला कौन सा है, DFC। इसको अगर ओपन करेंगे तो इसका पूरा नाम है लघु ग्रीष्म तथा ठंडी आर्द्र ऋतु वाला मानसून प्रकार। दोस्तों यह जलवायु भारत के अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। लोकेशन देखते चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु बहुत ही छोटी और ठंडी होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्मियां यहाँ पर नहीं पड़ती है। सर्दियों की बात करें तो सर्दियां लंबी होती है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी होती है। बारिश की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बारिश होती है और मेनली जो बारिश होती है उसमें बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे ई टाइप की। ठीक है, ई टाइप आपको कहाँ पर दिख रहा है, अपना लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड वाला इलाका। दोस्तों यह जो ई टाइप की जलवायु है इसको कहा जाता है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, यानी पोलर टाइप की जलवायु। यह जलवायु अत्यधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। साल का अधिकांश समय अत्यधिक ठंडा होता है और वर्षा जो है वो बहुत ही कम होती है, और अगर होगी भी वर्षा तो इस इलाके में हिमपात यानी बर्फबारी बहुत ज़्यादा होगी। इसी के जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा ET, इसका मतलब होता है टुंड्रा टाइप। ठीक है, भारत में दोस्तों ET जो है यानी जो टुंड्रा टाइप है लद्दाख तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उच्च हिमालयी भागों में पाई जाती है। यहाँ वर्ष का अधिकांश भाग अत्यधिक ठंडा रहता है, वर्षा बहुत ही कम होती है तथा केवल काई, लाइकेन और छोटी घास ही इस इलाके में पाई जाती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम कुछ MCQs लगा लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ सके कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या नहीं। हमारा पहला प्रश्न है, कोपेन के अनुसार भारत के पश्चिमी भाग का जलवायु प्रकार कौन सा है। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, भारत के पश्चिमी भाग का जलवायु प्रकार कौन सा है। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं समझा और अगर आपने ABCD समझ ली होगी ना तो भी इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। मैंने आपको बताया था A नीचे है, B यहाँ पर है, तो ये पूछा जा रहा है कि पश्चिमी भाग का जलवायु किस प्रकार का है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी आप आंसर निकाल दोगे कि भाई B टाइप का है। यहाँ पर B कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा, बाकी किसी में भी B नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन C। अब आप में से कई बच्चे ये बोलेंगे कि भैया दोनों कोड B नाम से आ गए होते तो क्या करते, तो थोड़ा सा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कौन सा है, BWHW और बाद में है BSHW। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन क्लासिफिकेशन में कौन सा जलवायु प्रकार हिमालयी क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ पर हिमालयी क्षेत्र में कौन सा टाइप का पाया जाता है, ई टाइप का यानी पोलर टाइप का या फिर टुंड्रा टाइप का। ठीक है, तो ई जो है आपको एक ही देखने को मिलेगा, या तो सिंगल ई मिलेगा या फिर ET मिलेगा। ठीक है, अब ऑप्शन में ई कहाँ लिखा हुआ है बस आप इतना देख लीजिए, ये लिखा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, जबकि कहीं भी आपको ई देखने को नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोपेन के अनुसार AMW जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है। तो हमने देखा था कि ये जो पूरा इलाका है वो A के अंतर्गत आता है, और AMW कहाँ पर पाई जाती है, इस इलाके में, यानी गोवा और केरल वाले इलाके में। ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन के अनुसार भारत का सबसे बड़ा जलवायु प्रकार कौन सा है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बताया था कि जो AW टाइप का क्लाइमेट रीजन है ना, ये भारत के सबसे बड़े हिस्से में पाया जाता है। ठीक है, तो AW कहाँ पर लिखा हुआ है, ये लिखा, ऑप्शन B इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूँगा, देखिए बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप बोलो कि सर छोटे छोटे लेटर की हमें बताते चलिए, हमें फ़ायदा मिल जाएगा, तो उसके बहुत सारे टाइप हैं, आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाओगे। आप इतना ही पढ़िए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। मैं आपको यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम तक दे रहा हूँ कि भाई इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं, तो ये सब हमसे बन सकते हैं। आप इनको छोड़कर मत आइए, थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से राज्यों में CWG गर्म समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है? तो कौन से राज्यों में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। CWG कहाँ पर लिखा है? ये लिखा, और यहीं पर अपना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला इलाका आता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करता हूँ ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर समझ ना आया हो तो एक दो बार जरूर वीडियो को देख लेना ताकि सारे डाउट क्लियर हो जाए। इसका जो PDF है आपको RTI एप्लीकेशन और टेलीग्राम दोनों जगह पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके रिवीजन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।